बिलासपुर का ये जो वार्ड है, ये कांग्रेस का मक्का मदीना है, कांग्रेस का बहुत तीर्थ स्थल है, क्योंकि यहाँ से एक ऐसे जनसेवक चुनाव जीत कर आते हैं, कई सालों से जीत कर आते थे, जिन्होंने हमेशा जनता की सेवा की है, आदरणीय शेख गफ्फार जी। उनके निधन के बाद इस वार्ड में उपचुनाव हो रहा है और उनको पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से उन्होंने 25 सालों तक लगभग इस वार्ड की सेवा की है, तो उनके भाई असलम भाई को बहुत भारी मतों से चुनाव जीत कर आएंगे और पूरी कांग्रेस पार्टी और पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ चुनाव में लगे हुए हैं। मैंने आपसे कहा कि यहाँ के गफ्फार भाई यहाँ के जनसेवक थे, हर आदमी के सुख दुख पर खड़े रहते थे। उनके निधन के बाद ये जगह रिक्त हुई है, उनके भाई को टिकट मिली है और यहाँ के वार्ड के मतदाताओं का जो रुझान दिख रहा है वो गफ्फार भाई के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी और कांग्रेस के पिछले 3 साल में किए गए कामों का परिणाम भी इस चुनाव में दिखेगा। भाजपा कहीं नहीं दिख रही, भाजपा पहले भी इस वार्ड में नहीं थी और अभी भी नहीं है और इन 2 साल के नगर निगम में महापौर के कार्यकाल को जनता देख रही है। जिस तरीके से बिलासपुर का विकास धीरे धीरे गरीब मोहल्लों में सब जगह हो रहा है, जिस तरीके से राशन बंट रहा है, मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना शुरू हो गई है, इन सब का फ़ायदा जिसमें ज़मीन की रजिस्ट्री हो रही है, लोगों के नक्शे पास हो रहे हैं, इन सब का फ़ायदा कांग्रेस को चुनाव में मिलेगा। स्वर्गीय शेख गफ्फार जी के इंतकाल के बाद यहाँ पर उपचुनाव बिलासपुर में वार्ड नंबर 29 में हो रहा है। कांग्रेस पार्टी ने शेख असलम, जो कि शेख गफ्फार जी के छोटे भाई हैं, उनको प्रत्याशी बनाया है। जिस प्रकार से यहाँ की जनता शेख गफ्फार जी को हमेशा अपना आशीर्वाद देती थी, उसी प्रकार मैं जनता से अपील करूँगा कि शेख असलम जो उनके छोटे भाई हैं, उनको भी आशीर्वाद देकर नगर निगम में विकास का सहयोगी बनाएं। ये तो जनता जिसको आशीर्वाद देगी जीतेगा वही, और ये आने वाला समय ही बता पाएगा। देखिए, जो तारबहार में उपचुनाव हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो प्रत्याशी है, यह पूर्व में भी पार्षद पद के लिए उम्मीदवार रहा और बड़ी हिम्मत के साथ उन्होंने लड़ा भी। और चूँकि तारबहार परिक्षेत्र कांग्रेस के एक बड़े कद के जो शख्सियत रहे हैं, उनका क्षेत्र रहा है, उनका वार्ड रहा है और उसके बावजूद भी आज यदि वास्तविक रूप में मूल रूप में देखा जाए तो जो तारबहार क्षेत्र है, उस क्षेत्र में वार्ड के अंदर आज भी जो स्लम है, जो झुग्गी झोपड़ियाँ है और जो एक डिपूपारा का क्षेत्र है, जो तालाब के ऊपर बसा हुआ क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में शासन की बहुत सारी ऐसी योजनाएं थी, घर की योजना, मकान की योजना, गरीबों के आवास की योजना, प्रधानमंत्री आवास की योजना, चाहे आप वो नाव मोहल्ला को ले लें, वहाँ के नावपारा जिसको बोला जाता है, चाहे गुरु घासीदास मोहल्ला ले लें, चाहे डिपूपारा परिक्षेत्र को ले लें, इन योजना का लाभ वहाँ के रहवासियों को क्यों वंचित रखा गया, उनको जानकारी तक नहीं दी गई। ऐसा क्यों? जब एक सत्ताधारी पार्टी और एक बड़े कद के नेताओं का वो वार्ड रहा, आज विगत 2 से 3 सालों से शहर में कांग्रेस की सरकार है, उसके बावजूद भी उस परिक्षेत्र में वहाँ के लोगों को इन सब योजनाओं से वंचित रखा गया। दूसरा, शासन प्रशासन की, चाहे आप पूर्व के शासन की बोल लो, चाहे वर्तमान शासन की बोल लो, ऐसी हितग्राहियों की बहुत सारी योजना है, चाहे वो विधवा परित्यक्ता की हो, चाहे राशन कार्ड की हो, चाहे गरीबी रेखा राशन कार्ड की हो, अन्न की योजना हो, इन सभी योजनाओं से अपने ही कुछ लोगों को पात्र रखा गया, बाकी लोगों को पात्र होते हुए भी अपात्र कर दिया गया। आखिर इसका क्या मायने हैं? क्या सिर्फ पात्र लोगों को मतांतरण के लिए, राजनीतिक रूप से लाभ लेने के लिए पात्र दिखाया जाता है, बाकी लोगों को अपात्र? आखिर इसके पीछे मंशा क्या है, कारण क्या है? क्या लगता है चुनाव में? देखिए, चुनाव तो चुनाव होता है, शुरू से कांग्रेस का गढ़ रहा है और कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने छाप पर, कमलपुर छाप पर और कार्यकर्ताओं के बल पर चुनाव लड़ती है। और अभी वर्तमान में जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार और शहर कांग्रेस सरकार और नगर निगम का जो हाल है, इसको वहाँ की वार्ड की जनता भी समझ रही है और वार्ड के लोग भी समझ रहे हैं और मतदाता भी समझ रहे हैं। निश्चित ही परिणाम कहीं न कहीं एक आश्चर्यजनक परिणाम आएगा और भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है वह विजयी भी होगा।